इनवर्स प्रोपोर्शन से क्या समझते हो आप लोग? यस, हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। चलो, अब बताओ इनवर्स प्रोपोर्शन से क्या समझते हो आप लोग? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनवर्स प्रोपोर्शन? बताओ। ये अभी कौन बोल रहे हैं? बहुत ज्यादा हल्की आवाज आती है मुझे। एक साउंड है जो बहुत ही हल्के आता है। अभी अभी कौन बोल रहा था? जस्ट अभी कोई कुछ बोल रहे थे। इशिता, वही मुझे बहुत ही हल्की आ रही है तुम्हारी आवाज में, बहुत ज्यादा हल्की। अच्छा, बाकी सबको क्लियर है ना साउंड? यस सर, आपकी आवाज क्लियर है। ठीक है, चलो मेरी फेयर होनी चाहिए, उधर की ना भी हो तो चलेगा। मैं थोड़ा गौर से सुन लूंगा क्या होगा, ठीक है? हाँ, मैं बोल रहा था इनवर्स प्रोपोर्शन से क्या समझते हो? एनी डेफिनेशन फ्रॉम योर साइड? इनवर्स प्रोपोर्शन का सीधा सा मतलब होता है कि एक वेरिएबल में अगर किसी भी तरह का चेंज होता है तो उसके दूसरे वेरिएबल में, तो यहाँ जो भी चेंज है तो जो दूसरा वेरिएबल होगा उसका क्या चेंज होगा? इनवर्स चेंज होगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं अगर स्पीड को इंक्रीज करता हूँ कार की, तो मेरा टाइम क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, अगर आपका डिस्टेंस जो है वो सेम है। ये म्यूट कर दो जिसका भी थोड़ा साउंड वैसा हो रहा है ना, बस जब कुछ पूछते या बोलते हो ना तब से वो किया करो, अनम्यूट करो, ठीक है? तो मैं बोला जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करते हैं, अगर आप स्पीड इंक्रीज करते हो, डिस्टेंस आपका सेम है, सपोज करो यहाँ से आपको चंडीगढ़ जाना है, आपका एक स्पीड है, कोई भी एक स्पीड है, सपोज करो 100 किलोमीटर पर आवर से ड्राइव कर रहे हो आप, ठीक है? और चंडीगढ़ का जो डिस्टेंस है वो 250 किलोमीटर का है दिल्ली से, तो कितना टाइम लगेगा? 2.5 आवर्स। अगर आप इसकी स्पीड डबल कर देते हो, अगर आप इसका स्पीड जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर कर देते हो, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहता है कि अगर मुझे चंडीगढ़ ही जाना है, तो मेरा जो टाइम है वो हाफ हो जाता है, सीधे सीधे 1.25 आवर्स, ठीक है? अगर आप इसकी स्पीड हाफ कर देते हो, 50 किलोमीटर पर आवर कर देते हो, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, तो मेरा टाइम कितना लगता है? 5 आवर्स। तो यहाँ पर अगर 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ है, स्पीड हाफ हुई है ना, तो यहाँ आप देखो टाइम डबल हो गया। यहाँ स्पीड डबल हुई थी, यहाँ पर टाइम हाफ हो गया था। तो बेसिकली इनवर्स का सीधा सीधा मतलब है कि एक वेरिएबल का जो कोई भी चेंज है किसी भी तरह का, तो दूसरे वेरिएबल में उसका अपोजिट चेंज क्रिएट करेगा, अपोजिट चेंज क्रिएट करेगा, ठीक है? अब जैसे मैं बोलूँ, अगर 10 रुपीज़ सेव करता हूँ मैं आउट ऑफ 100 रुपीज़, तो आप इसको क्या बोलते हैं? मेरी सेविंग क्या होगी? 10%। लेकिन वही मैं 10 रुपीज़ अगर आउट ऑफ 200 सेव करता हूँ, तो ये मेरी सेविंग कितनी हो जाती है? 5%। तो आप देख रहे हो कि बेस अगर यहाँ पर डबल हो रहा है, अगर यहाँ पर बेस इंटू 2 हो रहा है, तो उसका परसेंटेज वैल्यू क्या हो रहा है? हाफ हो जा रहा है।
और अगर बेस को मैं हाफ करता हूँ, यहाँ पर बेस में अगर 50 रखता हूँ, 10/50 करता हूँ, तो अगर ये बेस आपका हाफ हो रहा है तो ये परसेंटेज वैल्यू इसका डबल हो जाता है, इंटू 2 हो जाता है, तो ये हो जाता है 10/50 20%। तो यहाँ भी एक इनवर्स सर ये प्रोपोर्शन वाली बात दोबारा एक बार रिपीट करना। ये अरे मैं बोला परसेंटेज 10/100 कितना होता है? 10%। 10/200 कितना होता है? 5%। 10/50 होता है 20%। ठीक है, अब सबके न्यूमरेटर में 10 है, क्या बनना? तो यस सर। इसका बेस अगर हाफ हो रहा है, सॉरी डबल हो रहा है, 100 से अगर 200 हो रहा है, तो परसेंटेज वैल्यू हाफ हो जा रही है, 10 से 5% हो जा रही है। यहाँ पर अगर इसका बेस हाफ हो रहा है, 100 से अगर 50 हो रहा है, तो परसेंटेज वैल्यू आपकी डबल हो जा रही है, 10 से 20। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलूँ आपको कि किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए 20 मैन लगते हैं और वो 20 मैन मिलके उस काम को 50 डेज में फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि अगर काम करने वाले मैन में हाफ कर देता हूँ, 10 मैन कर देता हूँ, तो ये तो ऑब्वियस है ना कि मेरा टाइम डबल लगेगा। जहाँ जो काम मेरा 50 डेज में हो रहा था वो 100 डेज में होगा। ये चीज़ बिल्कुल वो है जो अपेरेंटली मुझे बहुत क्लियर दिखती है कि इनमें किसी तरह का ऑब्वियस सी चीज़ें हैं ये, कि अगर मैं 20 लोगों से काम कराता हूँ किसी भी एक साइट पे, तो अगर वो उसको 50 दिन में पूरा करते हैं, तो अगर मैं मैन पावर हाफ करूँगा तो डेफिनेटली उनको उस सेम टास्क को परफॉर्म करने के लिए डबल टाइम लगता है। ठीक है, तो ये सारे ना इनवर्स प्रोपोर्शन वाले काम होते हैं कि जहाँ पर मैन पावर की एक्टिविटी में जिस तरह का चेंज है, अगर यहाँ पर हाफ हो रहा है तो यहाँ पर उसका इनवर्स चेंज होता है या डबल हो जा रहा है, इंटू 2। अगर यहाँ 1/2 हो रहा है तो ठीक है, क्लियर है सबको इनवर्स का कंसेप्ट? हाँ सर। अब जैसे एक इनवर्स का एक छोटा सा चीज़ याद रखना, यही चीज़ आपकी मिक्सचर में भी लगती है। जैसे बोलते हो 1 लीटर का मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ, ठीक है, उसमें 200 ग्राम मैंने शुगर ऐड किया, तो आप क्या बोलते हो कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में शुगर की क्वांटिटी कितनी है? 20%। ठीक है, अब मैं बोलूँ अगर पानी इसमें 1 लीटर और डाल दो, इसको 2 लीटर बना दो, तो हम बोलते हैं ना मीठा जो है इसका हमारा स्वीटनेस जो है वो हाफ हो गया सीधे सीधे। हाँ। तो अगर क्वांटिटी आप 2 लीटर बना देते हो तो शुगर का कंसंट्रेशन 10% रह जाता है। ये भी एक इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं आपको बोलूँ एक पिज़्ज़ा मंगाते हैं हम खाने के लिए, अगर खाने वाले लोग अगर उसको दो हैं, तो हमें कितना कितना पिज़्ज़ा मिलेगा? सपोज करो मैं बोलता हूँ 400 ग्राम का पिज़्ज़ा है, अगर बोलता हूँ खाने वाले लोग दो हैं, तो ईच इंडिविजुअल को कितना मिलेगा? 200 ग्राम ईच। लेकिन अगर उसी पिज़्ज़ा को खाने वाले लोग 4 हो जाए, तो हर एक को कितना मिलेगा? 100 ग्राम। तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है कि नंबर ऑफ पर्सन और कंजम्पशन पे अगर 2 पीपल थे तो 200 ग्राम ईच मिल रहा था। अगर नंबर ऑफ पीपल 4 हो गए, 4 होने का मतलब यहाँ पर इंटू 2 हुआ है, तो कंजम्पशन आप देख लो सबकी हमें हाफ करनी पड़ी है, क्योंकि क्वांटिटी तो मेरे को सेम ही है ना। तो जो पिज़्ज़ा 400 ग्राम का मैं 2 लोगों में बांट रहा था, 200 ग्राम ईच मिल रहा था, अभी 100 ग्राम ईच मिलेगा। तो ये भी एक इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलूँ आपको कि मेरे पास ना पूरे 1 मंथ का 30 डेज का फूड अरेंजमेंट है,
30 डेज के लिए मेरे पास एक फूड अरेंजमेंट है फॉर 600 पीपल। ठीक है, अब होता क्या है इसमें ना, मैंने बोला 30 लोगों के लिए, सॉरी 30 दिन के लिए 600 लोगों का खाना मेरे पास एक गैराज में स्टोर में रखा हुआ है सपोज करो। मैं बोलता हूँ 120 लोग और बढ़ जाते हैं, या फिर मैं 120 मत बढ़ाऊँ, मैं बोलता 1200 हो जाते हैं लोग, 600 लोग और बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए 1200। तो अगर इसको खाने वाले लोग डबल हो जा रहे हैं, है ना, इंटू 2 हो जा रहे हैं, तो जो राशन मेरा 30 दिन चलना था वो कितने दिन चलेगा, सिर्फ 15 डेज। ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा मेरे को, इसलिए मैं ना अभी तक वैसा कोई मल्टीप्लायर की बात ही नहीं किया, मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ डबल या हाफ, डबल या हाफ, उसी भी काम कर रहे हैं हम लोग ना। तो 600 लोग अगर 30 दिन में किसी राशन को कंप्लीट कर रहे थे, अगर नंबर ऑफ पीपल 1200, तो हमारा जो राशन है वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 15 डेज में। तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, यहाँ इंटू 2 है तो यहाँ 1/2। ठीक है, तो ये तो हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन का केस। अब आपको जो है एक मल्टीप्लायर बनाना भी आना चाहिए सभी लोगों को। मैं बार बार बताता हूँ मल्टीप्लायर बनाने का क्या कंसेप्ट है, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन के जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है ना, इसमें मल्टीप्लायर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, मल्टीप्लायर का सीधा सीधा मतलब होता है, जैसे एक नंबर है मेरे पास 50, मुझे इस नंबर को ना 100 बनाना है, तो आप बोलते हो कि इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये 100 बन जाएगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास एक नंबर है 50 और मुझे इसको 67.5 बनाना है, ठीक है, मैंने बोला कि इसको 67.5 बनाना, तो आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे। अब तो यहाँ तो बड़ा मुश्किल है ये बताना कि 50 में व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई टू मेक द नंबर 67.5, तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। 67.5 divided by 50. हाँ, तो उस मल्टीप्लायर को बनाने के लिए जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब आप 50 को 100 बनाते हो ना, तो न्यूमरेटर पे आप वो वैल्यू रखते हो जो आपको ऑब्टेन करनी होती है, और डिनोमिनेटर पे वो वैल्यू रखते हो जो आपको कट करना होता है, ताकि ये इस तरह से कट हो जाते हैं, तो ये 100 बन जाता है ना। और इसका मतलब होता है 50 में आपने जब 100/50 मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब 2 ही होता है, 100/50 2 ही बनता है ना। तो उसी तरह से आप किसी भी तरह का कोई भी आपको मल्टीप्लायर बनाना होगा, तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाई 50, तो इससे ना आप हेलो, आवाज़ मेरी क्लियर है सबको। Yes, sir. अभी जरा 1 मिनट ना, 1 मिनट होल्ड करो जरा।
हेलो, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें ना। मैं ही बोला कि इस तरह से आप लोग ना मल्टीप्लायर बनाते हो किसी का भी ना, कि आप अगर 50 को 67.5 बनाना है तो 67.5 बाई 50, तो ये आपका मल्टीप्लायर हो जाता है। ठीक है, अब आपको जो ध्यान रखने वाली थोड़ी चीज़ है, जब आपको मल्टीप्लायर समझ आ गया, आपको इनवर्स प्रोपोर्शन का कंसेप्ट समझ आ गया, तो मतलब ये है कि आपका ये कंसेप्ट बहुत इजीली पकड़ में आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, जैसे मैं बोलूँ, अभी मैंने क्वेश्चन बोला था कि 300 पीपल हैं गैराज में मेरे पास ना, और मेरे पास उनके लिए क्या है, 60 डेज का फूड अरेंजमेंट है। लैपटॉप में कुछ गड़बड़ हो रहा है, जरा होल्ड करो एक मिनट। करंट मारा क्या? हेलो, साउंड आ रहा है मेरा? Yes, sir. मेरे लैपटॉप का चार्जर टूट गया था जरा, अब बस पार्क कर रहा था, करंट लगा किसी को। खैर, हाँ, मैं बोला था जैसे 300 पीपल है, 60 डेज का मेरे पास फूड अरेंजमेंट है। तो अब अगर आपको बोले कि नंबर ऑफ पीपल इज इंक्रीज बाई 60, अगर आपको 60 लोग वहाँ पर और ज्वाइन कर लेते हैं उसमें आपको, तो कितने टाइम के लिए वो फूड आपका उनके लिए सफिशिएंट रहेगा, या आफ्टर हाउ मच टाइम द फूड वुड बी रिप्लेनिश। तो आप क्या करते हो कि पहले मैन पावर आपका 300 था, अभी 360 हो गया, तो 300 को 360 बनाने के लिए आप क्या करते हो, मल्टीप्लायर क्या बनाते हो, 300 इंटू 360 बाई 300, ये होता है 6/5। तो डेज में मल्टीप्लायर क्या होगा, 5/6। तो आप बोलोगे कि वो जो फूड है आपका वो 50 डेज के लिए सिर्फ चलेगा। ठीक है, सर हम डेज में उसको उल्टा कर देते हैं, मतलब ऐसे 6/5 का रिवर्स करके 5/6। इसको ना रट्टा जैसा मत मारो नहीं कि हम मतलब डेज में, मैं सुनो, हाँ मैं बता रहा हूँ, इसको रटने जैसा मत करो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर खाने वाले लोग बढ़ेंगे
तो ये तो पक्का है कि आपका जो डेज के लिए जितने के लिए भी खाना चलना था ना वो उससे कम दिन के लिए चलेगा, है ना। हाँ हाँ तो मैं बोला जिस भी मल्टीप्लायर से आपका ये इंक्रीज होता है ना हाँ, डेज में उसका इनवर्स मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि हमने अभी पीछे कुछ सारी स्लाइडों पे देखा कि इनवर्स मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके दूसरे वेरिएबल में उसकी इनवर्स एक्टिविटी होगी। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पर अगर आपकी मैन पावर बढ़ती है तो आपका फूड जो है वो कम दिन के लिए चलेगा। और वहीं मैं अगर बोलूँ आपको मैन पावर आपकी कम होती 300 से अगर 250 हो जाता, अगर बोलता 50 लोगों ने लीव कर दिया तो इसका मतलब 300 से कितना हो गया 250। तो आप मल्टीप्लायर क्या लगाओगे 250/300, तो क्या होता है 5/6। हाँ तब आपका डेज में जो है वो उल्टा मल्टीप्लाई होगा 6/5। अब वो कितने दिन के लिए चलेगा 72 डेज के लिए। ठीक है, ठीक ओके। है, हाँ सर। अब एक चीज तो ये हो गया। दूसरा एक चीज होता है जब मैं बोलता हूँ आपको जैसे 300 लोग हैं 60 डेज के लिए मेरे पास फूड अरेंजमेंट है, तो 300 × 60 अगर मैं कर दूं तो मेरे पास टोटल फूड आ जाएगा ना, उससे कितना होगा, तो ये कितना होगा। तो मैं बोलूँ सपोज करो मेरे पास 18,000 यूनिट फूड है, और वो यूनिट प्लेट्स में भी हो सकता है किसी में भी हो। तो मैं बोला मेरे पास 18,000 यूनिट फूड है। अब अगर आपको बोलता है कि खाने वाले लोग 300 से 360 हो जाए, क्वांटिटी तो यही रहेगा ना 18,000 वाला, तो आप इसको डिवाइडेड बाई 360 कर देते हो तो क्या आपका 50 डेज के लिए फूड जो है वो सफिशिएंट रहता है। देखो यहाँ भी 50 डेज आया था। अब ये जो ये वाला जो कंसेप्ट है ना आपका ये वाला, यही कंसेप्ट जो है आपका मंडे वर्क वाला कंसेप्ट हो जाता है जो हम लोग क्लास में डाला ना, इनवर्स प्रोपोर्शन एंड मंडे वर्क। तो इनवर्स प्रोपोर्शन तो मैंने ये बताया आपको, मंडे वर्क ऐसे क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं बोला 50 मैन किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ टोटल मंडे वर्क मेरा कितना होगा, टोटल मंडे वर्क अगर 50 लोग 20 दिन तक काम कर रहे हैं तो टोटल मंडे वर्क जो है आपका 50 × 20 बनता है ना। हाँ तो टोटल मंडे वर्क जो है वो 1000 हो जाता है। टोटल मंडे वर्क 1000 इसलिए होता है कि 50 पीपल ईच डे वर्क कर रहे हैं। तो मतलब एक दिन में 50 कर रहे हैं, फिर अगले दिन 50 कर रहे हैं, तो 2 दिन में 100 लोगों का काम हो गया ना वो। फिर 3 दिन में 150 का हो गया, 4 दिन में 200 का हो गया, 5 में 250 का, इस तरह से चलता जाएगा। तो आप बोलोगे टोटल मंडे वर्क है वो 1000 हो गया। अब अगर आपको ये बोलता है कि काम करने वाले लोग अगर 100 हो जाते हैं, 50 से अगर मैन आपके 100 हो जाते हैं, तो अगर इसको आप इनवर्स प्रोपोर्शन वाले कंसेप्ट से करोगे तो यहाँ मल्टीप्लायर क्या होगा इंटू 2। 50 को 100 बनाने में इंटू 2 होता है ना, तो यहाँ मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा इंटू 1/2। तो इसका मतलब अगर काम करने वाले लोग 100 हो जाते हैं तो यहाँ कितने दिन में हो जाएगा काम पूरा, 10 डेज में। ठीक है, और इसी कंसेप्ट को जब आप मंडे वर्क वाले से पूरा करोगे तब आप बोलोगे मैन पावर अगर 100 है, टोटल मंडे वर्क आपका 1000 ही रहेगा। तो आप इस 1000 को जब इससे 100 से डिवाइड कर दोगे तब भी तो आ जाएगा ना कि 10 डेज में पूरा हो जाएगा वर्क। तो आप कैसे भी कर सकते हो, दोनों तरह से ये सॉल्व हो जाता है। ये लास्ट वाला क्या हुआ? 1000/110 कैसे किया? मतलब 100 कैसे किया? मतलब मैं बोला एक मैन है हम्म, एक डे है, हाँ दिस शुड बी इक्वल टू 1000, क्योंकि ऊपर मैंने मैन इनटू डे करके 1000 बनाया था। ये मैन है ये डे है, हम्म, इसका मतलब ये है कि मैन इनटू डे शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1000। हाँ
अगर मैंने तुमको दिया हुआ था 50, बी तुमको 20 दिया हुआ था, तुमने निकाला 1000, तो मैन अगर मैं 100 कर दूं और यहाँ पर तो मंडे वर्क तो सेम ही रहेगा, तो ये तो मैं बता सकता हूँ ना यहाँ पर 10 होगा। हाँ ठीक है हाँ ठीक ओके है, हाँ ये हमेशा 1000 होना चाहिए मंडे वर्क। अगर मैं यहाँ पर 25 कर दूं तो डेफिनेटली तुमको मल्टीप्लाई क्या रखना पड़ेगा 40, क्योंकि 25 इंटू 40 करके तो 1000 बनेगा ना। अब वो हम चेक कैसे करते हैं, 1000 बाई 25 करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो इसी तरह से आप n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकते हो इसके। अगर मैन पावर में 10 कर दूं तो यहाँ पर कितने होंगे, डेज कितने होंगे 100, अभी ये 1000 बनेगा। मैन पावर में 500 कर दूं, ये कितना होगा 2, अभी ये 1000 बनेगा। तो बेसिकली टोटल मैंडे वर्क जो है आपका, जो आपका इनिशियल वाली इक्वेशन पे बना है 15 इंटू 20 वाली पे, वो हमेशा आपका उतना ही होना चाहिए, और उसी के हिसाब से आपको ये मल्टीप्लायर पता चलेगा। अब आप, ये तो मेरा मंडे वर्क वाले कंसेप्ट से हो गया। यही चीज अगर आप उठा के देखते हो उससे इनवर्स प्रोपोर्शन से, तो यहाँ इंटू 2 हुआ ना, डबल हुआ ना, तो यहाँ देखो आप हाफ हो गया, सीधा सीधा दिख रहा है ना मुझे। यहाँ पर हाफ हुआ है, अगर मैन पावर आपकी हाफ हुई है तो आप देख रहे हैं डेज आपके डबल हो गए, 20 से 40 हो गए, इंटू 2 हो गया है ना। यहाँ पर आपकी मैन पावर 1/5 हुई है, 50 से 10 हुआ है ना, तो 1/5 हुआ है। यहाँ पर आपके डेज आप देख सकते हो इंटू 5 हो गए, और यहाँ 50 से जब आपने 500 किया है, मतलब 10 टाइम्स किया, इंटू 10 किया है ना, ये इधर से यहाँ तक जब आप आओगे तो ये इंटू 10 अगर किया है तो यहाँ पर क्या हो गया 1/10। तो बेसिकली इनवर्स प्रोपोर्शन और ये मैंडे वर्क वाला कंसेप्ट जो है आपका, दोनों तरह का इस तरह के क्वेश्चंस में काम करेगा। ठीक है, क्लियर है ये। यस फिर एक क्वेश्चन होता है, बोलता है 12 men working 8 hours a day, complete a job in 10 days। तो अब आपका जो मंडे वर्क होगा वो आप क्या करोगे, टोटल आपको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं उनको ना। आवर्स में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन है ना पूरा ही आवर्स में बन जाएगा। तो जैसे आप क्या करो, अगर 12 मैन 8 आवर्स पर डे काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने घंटे का काम हो रहा है, 96 आवर्स पर डे, है ना। और इंटू 10 डेज अगर आप कर दोगे तो टोटल आप बोलोगे, टोटल जो आपका मंडे आवर्स वर्क है वो 960 आवर्स का है। ठीक है, अब ये बोलता है कि अगर वर्क करने वाले लोग 18 नहीं, सपोज करो 8 हो जाते हैं, 8 मैन वर्किंग 15 आवर्स ए डे, अगर 8 लोग 15 आवर्स पर डे काम करते हैं तो कितने दिन में वो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट तो वही चल रहा है ना, मैन इंटू आवर्स इंटू डे should always be equal to 960। ठीक है, अब मैंने आपको दिए यहाँ पर, जो मेरा वो पहले वाला आया था 12 इंटू 8 इंटू 10, ये 960 बन गया था। इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको 8 गिवन है मैन, 15 आवर्स गिवन है, तो कितना हो गया 15 8 जा 120 120। तो 120 में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे सो दैट इट बिकम्स 960। तो 120 में क्या मल्टीप्लाई करते हैं हम, 8 960 बाई 15, नहीं सॉरी 960 बाई 120,
पूरा ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, 8 से और 12 अट्ठे 96 होता है, तो आप यहाँ 8 मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 8 डेज में वो काम जो है वो पूरा हो जाएगा। तो ये मेंटे वाला जो कंसेप्ट है ये बड़े सारे क्वेश्चंस में काम आता है आपको। ठीक है, वैसे फूड कंजम्पशन वाला जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था, अगर आपको डायरेक्टली बोलता है, सपोज करो बोलता है 15 मैन है और उनका हमारे 150 लगा लो, 150 मैन का 1 मंथ का फूड अरेंजमेंट है हमारे पास, और फिर ये भी बोल देता है कि ईच इंडिविजुअल कंज्यूम 100 ग्राम पर डे, कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो 100 ग्राम पर डे कंज्यूम करते हैं। तो अब ये इसमें कितने वेरिएबल आ गए, 3। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि 150 लोग अगर ईच डे अगर 100 ग्राम कंज्यूम करते हैं, तो एक दिन का आप कैपेसिटी निकालोगे 15,000 पर डे हो जाएगा। ठीक है, और इनटू 30 डेज का आपके पास फूड है, तो ये कितना हो जाएगा, 4,50,000 यूनिट का आपके पास फूड है सपोज करो। इस तरह से बोल दिया। अब बोला कि खाने वाले लोग हो गए 200, कंजम्पशन वो कर रहे हैं 150 ग्राम पर डे की, तो कितने दिन में फूड रिप्लेनिश होगा, तो आपको डे बताना है। तो ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन जैसा है ना बिल्कुल। तो आप क्या करते हो इसमें कि आपका मैन कंजम्पशन और डे शुड बी इक्वल टू 4,50,000। अब मैन आपको इसमें दे दिया 200, कंजम्पशन दे दिया 150 पर डे का, ये कितना हो गया, 30,000 हो गया ना, 30,000 होगा, 3,000 हो गया, तो 30,000 हो गया। सर तो क्वेश्चन जैसे कंटिन्यूएशन में आएंगे क्या, मतलब जैसे पहले 150 मैन का निकालना है, फिर उसके बाद 200 का। हाँ, मतलब पार्ट्स में आएंगे क्या क्वेश्चन, ऐसे एक ही क्वेश्चन का 2 सब पार्ट और ऐसे करके? नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन ये होता है, मैं मेरा क्वेश्चन सुनो, अभी मैं वर्ड प्रॉब्लम पे जाऊंगा ना तो देखिएगा। बोलता है देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फूड इन अ गैरिसन फॉर 150 मैन फॉर 30 डेज इफ ईच कंज्यूम 100 ग्राम पर डे। ये उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि एक गैरिसन में एक फूड का अरेंजमेंट है 30 डेज के लिए 150 लोगों का, ईच कंज्यूम 100 ग्राम पर डे, ये उनका स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब बोलता है इफ द नंबर ऑफ मैन बिकम्स 200 and each consume 150 gram per day, in how many days the food would be replenished। तो प्रीवियस वाली जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है ना, वो आपको एक आइडिया दिया है, आपको उनका एक पैटर्न दिया है कि उस पैटर्न से वो कंज्यूम करते हैं। तो उसी सेम पैटर्न से अगर वो कंज्यूम करते रहेंगे, तो अगर नंबर ऑफ पीपल 200 हो जाते हैं और हर एक बंदा 150 ग्राम कंज्यूम करता है, तो कितने दिन के लिए वो फूड चल पाएगा आपका। फूड तो आपको पता नहीं है ना कितना है, लेकिन आपने इससे बनाया जो आपका मैन इनटू कंजम्पशन इनटू डेज से आपका जो बना, इससे आपने बनाया 4,50,000 यूनिट आ रहा है आपका। तो इसका मतलब ये m इंटू सी इंटू डी शुड बी इक्वल टू 4,50,000। अब आपको नए वाले उसमें m का वैल्यू गिवन है 200, कंजम्पशन उनकी गिवन है 150 ग्राम पर डे की। तो उससे आप निकाल सकते हो ना कि 30,000 ग्राम, या 30,000 यूनिट बोल रहे हैं हम, ग्राम तो नहीं, यूनिट में बात कर रहे हैं, 30,000 यूनिट पर डे का वो कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो 30,000 यूनिट पर डे अगर कंज्यूम कर रहे हैं, तो 4,50,000 यूनिट कितने दिन में कंज्यूम करेंगे, उसके लिए हम बनाते हैं मल्टीप्लायर 30,000 इंटू 4,50,000 बाई 30,000। तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 45। तो इसका मतलब ये होगा
कुछ गड़बड़ है। फिफ्टीन होना चाहिए शायद। 3 से कट करेंगे ना तो 15 आएगा, 45 नहीं आएगा। तो बेसिकली 15 डेज के लिए फूड चलेगा आपका। अब देखो एक चीज़ देखना, मेरे को ये चीज़ क्यों दिखाई दी कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर वो 150 लोग 100 ग्राम पर डे कंज्यूम कर रहे थे तो सिर्फ 30 दिन चल रहा था। अभी खाने वाले लोग भी इंक्रीज हो गए हैं, उनका कंजम्पशन पैटर्न भी इंक्रीज हो गया है, और डेज बताने हैं हमें। तो जब दोनों ही चीज़ इंक्रीज हुई है तो डेफिनेटली कम दिन के लिए खाना चलेगा ना वो सेम फूड जो आपका, तो वो आपका 30 से कम ही आना चाहिए। तो यहाँ 45 आया तो मैं तुरंत डाउट में चला गया, मैंने कहा कुछ तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है। क्लियर है सबको? यस। ये प्रॉब्लम्स को ना हम क्वेश्चंस के साथ देखते हैं थोड़ा। जैसे ये अब आपको ना एग्जैक्ट लैंग्वेज भी पता चलेगी क्वेश्चन की ना। जैसे ही बोलता है a fort had provision of food for 150 men for 45 days. After 10 days 25 men left the fort. The number of days for which the remaining food will last is। तो आप क्या करते हैं, 150 लोग हैं, उनके 45 डेज के लिए फूड अरेंजमेंट है, ठीक है। अब बोलता आफ्टर 10 डेज, इसका मतलब क्या हुआ, इन 150 लोगों ने 10 डेज के लिए कंज्यूम कर चुके हैं लोग, ठीक है, फॉर 10 डेज। अब हुआ क्या, उसके बाद 25 लोगों ने लेफ्ट किया, मतलब नंबर ऑफ पीपल कितने बचे आपके, 125, है ना। तो 150 से 150 लोगों के लिए अभी कितने दिन के लिए खाना बाकी था, 35 डेज के लिए, क्योंकि 10 डेज आप कंज्यूम कर चुके हो। ये ध्यान रखना है, यहाँ मल्टीप्लायर 45 से नहीं बनाना, हमें 35 से बनाना है। तो इनवर्स रेशो वाला हम लगाएंगे ना, इनवर्स वाला जो कंसेप्ट लगाएंगे वो 35 डेज से लगाएंगे, क्योंकि जो इनिशियली 150 नंबर ऑफ मैन थे वो 10 डेज ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं। तो इसका मतलब अब जो फूड बचा है वो कितना बचा है, 35 डेज फॉर 150 मैन। लेकिन उसने बोला कि नंबर ऑफ मैन डिक्रीज बाय 25, मतलब 150 से 125 हो गए। तो जो खाना आपका 35 डेज चल रहा था वो कितने दिन चलेगा ये बताना हमें। तो 150 से 125 बनाने के लिए मल्टीप्लायर क्या होता है, 125 बाय 150 ये होता है 5/6। तो यहाँ मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 6/5, and this will be equal to 42 days। ये तो इनवर्स वाले से हो गया, अदरवाइज आप पहले वाले से उससे करोगे, दूसरे वाले मेथड से, तो आप टोटल फूड निकाल लोगे। तो 150 इंटू 45 कितना बनेगा, टोटल बताओ कितना आ रहा है इसका, 67,500 आ रहा होगा। चार सौ 50 तो नहीं आएगा, यही आ रहा 150 एक जीरो ज़्यादा लगा है, दो, 1 0 कम आएगा। तो 6750 आ रहा है टोटल। हाँ, अब इसने बोला 10 डेज जो है वो कंज्यूम कर चुके हैं, मतलब 150 इंटू 10 जो है वो कंज्यूम कर चुके हैं, तो 1500 इसमें से माइनस कर दो। ये बचा 5250, ठीक है। अब इस 5250 को कितने लोग कंज्यूम करेंगे, 125। तो इसको 125 से आप डिवाइड करो, तो 5 हो गया, 210 by 5 इज इक्वल टू 42 डेज। तो ये आपका ये वाला तो मंडे वर्क वाले कंसेप्ट से हो जा रहा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ मैन और कितने डे के लिए वो फूड आपका है।
टोटल, तो उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो मंडे वाला टोटल यूनिट निकल जा रहा है, उससे हो रहा है। और ये यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन से होता है ये वाला। सर इनवर्स वाला मेथड थोड़ा क्लियर नहीं है। क्या बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें? 150 और 35 क्यों लिया हमने बेस, तो मुझे नहीं समझ में आया। अभी मल्टीप्लायर बनाना नहीं बताया था मैं? हाँ। अरे अगर मेरे को बताओ 150 लोगों के लिए 45 डेज के लिए खाना है मेरे पास, सपोज करो मैं एक हॉस्टल में ना मैस इंचार्ज हूँ, ठीक है, और मेरे पास जो है वो 45 डेज के लिए फूड अरेंजमेंट है 150 स्टूडेंट्स का। अब अगर मुझे 10 दिन हो गए मैं मैस कमेटी चलाते हुए, मुझे 10 डेज हो चुके हैं, तो अब अगर मेरे से मेरा वार्डन आके पूछता है आप मैस इंचार्ज हो, आपके पास कितना खाना और बाकी है, तो मैं यही बोलूँगा ना कि सर मैं 45 डेज का फूड मैंने अरेंज करवाया था, 10 डेज का जो है कंज्यूम हो चुका है, अभी मेरे पास जो अरेंजमेंट है वो कितने डेज का होगा? 35 डेज का, क्योंकि टोटली मेरे पास 45 डेज का था। अब मैं बोलूँगा कि आपके 150 स्टूडेंट जो है वो सिर्फ 35 डेज खाना खा सकते हैं, जितना मेरे पास जो है इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, ठीक है। वार्डन ने बोला आपको कि 150 स्टूडेंट के पास आपके पास अरेंजमेंट है, लेकिन हुआ क्या है कि 25 स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल छोड़ के जा चुके हैं, किसी वैकेशन की वजह से या किसी भी वजह से 25 स्टूडेंट यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट अब कितने बचे? 125। ओके। और पूछेगा कि अगर 125 स्टूडेंट बचे तो अब आपका फूड कितने दिन चल सकता है वो मुझे बताओ। ओके सर, गॉट इट। तो आप बोलोगे 150 से 125 बनाने के लिए जो मल्टीप्लायर बना हमारा वो 5 बना बाय 6। 150 इंटू 125/150 जो होता है 5/6। हम्म। तो अगर यहाँ 5/6 मल्टीप्लायर हुआ है तो नंबर ऑफ डेज में उसका इन्वर्स होता है, वो होता है 6/5। तो आप बोलोगे अब इस फूड को आप जो है 42 डेज तक चला सकते हो, ठीक है। और सर सेकंड वाले केस में हमने 6750 को माइनस क्यों किया 1500 से? माइनस इसीलिए किया, जैसे टोटल यूनिट में बोला 6750 प्लेट्स का अरेंजमेंट है मेरे पास हॉस्टल में ना, तो सर मेरे पास टोटल प्लेट्स जो मैं सर्व कर सकता हूँ वो 6750 है, लेकिन 10 दिन तक लोग कंज्यूम कर चुके हैं, तो 150 लोग अगर 10 दिन तक कंज्यूम करेंगे तो 1500 प्लेट तो कंज्यूम कर चुके होंगे ना वो लोग। अच्छा हाँ। तो टोटल टोटल जब मैंने यहाँ पर 6750 कैसे निकाला, मैंने सपोज के 150 लोग एक प्लेट डेली कंज्यूम करते हैं, तो 150 प्लेट डेली होगी, तो 45 डेज की मैंने देख ली टोटल प्लेट्स कितनी होंगी, तो 6750। तो अब मुझे पता चला कि 150 प्लेट पर डे अगर ये कंज्यूम करते हैं तो 10 दिन में कितना करेंगे? 1500 प्लेट खत्म हो चुकी है मेरी, वो कंज्यूम हो चुके हैं, तो टोटल स्टॉक में से माइनस करूंगा ना मैं, हाँ। तो मेरे पास जो बनेगा वो 5250। ओके। और ये जो फूड कंज्यूम करेंगे वो 125 लोग करेंगे, अब क्योंकि 25 जा चुके हैं हॉस्टल छोड़ के। हाँ। हाँ, ओके। बचेगा आपका 42 डेज के लिए। ओके सर, गॉट इट। ये देखो सेकंड, ये बोलता है इन ए कैंप 95 men had provision for 200 days। अभी बोलता है अब 95 मैन है, उनके लिए फूड प्रोविजन है 200 डेज के लिए। बोलता आफ्टर 5 days 3 men left the camp। अब सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, 200 दिन के लिए खाना था, अभी कितने दिन के लिए बचा? 195 195। डेज। एक तो ये बात है, दूसरी बात है बोला कि 30 मैन लेफ्ट कर गए, तो अभी मेरे पास जो फूड है वो 95 मैन का 195 डेज के लिए फूड अरेंजमेंट बाकी है अभी, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, 30 मैन लेफ्ट करने का मतलब क्या है, अब जो मैन पावर जो मैन बचे हैं वो कितने बचे हैं? 65। तो 95 से अगर मैन आपके 65 हो जाते हैं तो मल्टीप्लायर क्या होगा? 95 इंटू 65/95। और ये क्या होगा? 5 से कट करो इसको, 13/19। ये मल्टीप्लायर होगा आपका 13/19, ठीक है। तो यहाँ क्या मल्टीप्लायर होगा? 19/13। 13 से कट करो इसको,
15 इंटू 19 बताओ कितना होता है? 190 और 95 285। तो आपका 285 डेज के लिए वो फूड जो है वो चलेगा। ठीक है, बाकी वो तो आप मल्टीप्लाई वाला तो कर ही सकते हो, जो मैंडे वर्क वाला मैंने बताया आपको कि आप 95 इंटू 200 पहले ही कर लो तो कितना होगा? 19,000 होगा, कितना होगा? 190, हाँ 19,000 होगा। ठीक है, ये टोटल आ गया। अब बोला आफ्टर 5 डेज, 5 डेज मतलब 95 मैन ने 5 दिन के लिए कंज्यूम कर लिया, तो कितना होगा? 475 कंज्यूम हो चुका है। उसको माइनस कर दो 19,000 में से, जो भी रिमेनिंग बचेगा उसको बचे हुए मैन पावर से वो कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। बट ये इनवर्स वाला थोड़ा सा जल्दी कैच कर जाता है ना, इजी है थोड़ा सा, वो कैलकुलेटिव है, ये आपको डायरेक्टली ही दिख जाता है। ये भी मैं वाला है 10 मैन वर्किंग 6 आवर्स ए डे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज। आपके 10 मैन है, मैन इंटू आवर्स इंटू डे इज इक्वल टू मैन आवर्स डे बन जाता है। तो मैन आपके 10 वर्किंग आवर्स 6 और कितने दिन के लिए कर रहे हैं? 18 डेज के लिए। टोटल मैन आवर्स डे कितना हो गया आपका? 10 इंटू 6 इंटू 18 1080 1280 12 1280 1280 नहीं 1080 नहीं नहीं बताया सर 1080 ये सही है, सॉरी। ये बन गया आपका 1080। ठीक है, अब बोलता है हाउ मेनी आवर्स ए डे मस्ट 15 मैन वर्क टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। अब इसने बोला 15 मैन पावर 15 दे दी, डेज दे दी 12, तो आपको वर्किंग आवर्स बताने कितने, बड़े आसानी से निकल जाएगा ये। मतलब 15 इंटू 12 इंटू एक्स करोगे आप इज इक्वल टू 1080, तो एक्स इज इक्वल टू 1080 बाई 180, तो देखो 6 ही आ रहा है इसके पास। ठीक है, और ये 6 इसलिए आ रहा है कि आप देख रहे हो मैन का जो वेरिएबल है ना, मैन वाला वेरिएबल वो 10 से 15 हुआ है ना, मतलब ये 3/2 हुआ, तो ये 2/3 हो गया, तो बीच वाला कांस्टेंट रह जाएगा। पर आप डायरेक्टली इसको इसी से करना, मैन ऑफ डे वाले कंसेप्ट। अब जैसे ये 3 pumps working 8 hours a day can empty a tank in 2 days। हाँ, तो ठीक है, 3 पंप है, 8 आवर्स ए डे काम कर रहे हैं, 2 डेज में खाली कर देते हैं। तो P इंटू H इंटू डी इज इक्वल टू 48। अब बोलता है हाउ मेनी आवर्स ए डे मस्ट 4 पंप, अगर एक दिन में पूरा करना है 4 पंप है इंटू एक्स इंटू एक दिन में पूरा करना है, 48 होना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू सीधे सीधे 12 आ जा रहा है ना, तो 12 आवर्स ए डे काम करेगा ये। अब शायद आप लोगों को बहुत इजी दिख रहे होंगे ये क्वेश्चन ना, एक बार कंसेप्ट समझ आ गया ना आपको, इनवर्स का भी और मैन आवर्स डे वाला भी, तो बहुत इजीली कर पाओगे इसको ना। अब ये देखो, जैसे बोलते हैं इन अ कैंप देयर इज अ मील फॉर 120 मैन और 200 चिल्ड्रन। इफ 150 चिल्ड्रन हैव टेकन द मील, हाउ मेनी मैन विल बी कैटर्ड टू द विद द रिमेनिंग मील। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा हमें ना। ये बोलता है कि
120 मैन खा सकते हैं यहाँ पे फूड को, या 200 चिल्ड्रन खा सकते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ 120 मैन इज इक्वल टू 200 चिल्ड्रन। 120 मैन इक्वल टू 200 चिल्ड्रन। तो इनका जो रेशियो है मैन इज टू चिल्ड्रन का, वो क्या बन रहा है 3:5 का। देखो क्वेश्चन ये बहुत टेढ़ा है, लेकिन अगर आपको ये रेशियो मिल गया ना 3:5 का, अब बोलता है 150 लोग जो है 150 बच्चे जो है वो खाना खा चुके हैं। तो इसका मतलब ये है बाकी रिमेनिंग कितने कितने चिल्ड्रन के लिए बचा है, रिमेनिंग जो है वो कितने चिल्ड्रन के लिए बचा है 50 चिल्ड्रन के लिए। और जो फूड 50 चिल्ड्रन खाएंगे, अगर ये 5 का वैल्यू 50 है तो उसी को 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। कैसे सर 30 कैसे आएगा? अच्छा अगर 5 का वैल्यू, चिल्ड्रन तो 5 के रेशियो में है ना, 3:5 का रेशियो है। हाँ अगर 50 चिल्ड्रन के लिए जो फूड होगा वही फूड 30 मैन के लिए होगा। वो तो 30 हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया आंसर। ओ जो हाँ आ बर... गया। अच्छा हाँ हम्म, नहीं मेरे को नहीं लगा। ठीक है सर हाँ समझी। कितना इजी था। और फालतू में इन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है। इन्हें कैंप देयर इज अ मील फॉर 120 मैन और 200 चिल्ड्रन। अब बंदा ये बैठाता रहेगा कैलकुलेट करके ना। तो सर अगर रेशो 7:5 या 2:5 आता तो फिर मेन का 20 होता, मतलब ऐसे, क्योंकि इधर 50 आता है वैल्यू। रेशो जो भी आता ना, आपका जो रिमेनिंग जितने भी चिल्ड्रन है ना, हाँ उसको आप इसके इक्वल रखते हैं, चाहे जो भी होता रेशो। हाँ और क्वेश्चन में ज़्यादातर रेशो में इस तरह से सेट करते हैं कि वो डिविजिबल होता है। जैसे 50 है 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ अगर 7 रखते हैं ना, तो वो यहाँ कुछ ऐसा वैल्यू डालते हैं जो डिविजिबल बाई 7 होता है। 49 डाल देते हैं, 56 डाल देते हैं, इस तरह का कुछ करते हैं लोग ना। ठीक है, ओके। तो इसमें कुछ नहीं है, रेशो बनाया मैंने और मैंने देखा मैन इज टू चिल्ड्रन का रेशो 3:5 में चलेगा। 150 चिल्ड्रन कंज्यूम कर चुके हैं, 50 चिल्ड्रन का बचा है। तो जो 50 चिल्ड्रन कंज्यूम करेंगे उसी को 30 मैन कंज्यूम करेंगे, और वही उसने पूछा है। ठीक है, क्लियर है ये। हाँ सर। अब बोलता है ए फोर्ट हैज ए प्रोविजन फॉर 42 डेज। आफ्टर 10 days a reinforcement of 200 men arrives and the food will last now only for 24 days. How many men were there in the fort in the beginning? अब देखो इसमें आपको इनिशियली पता ही नहीं है कि मैन कितने थे, बस ये बोलता है कि 200 मैन अगर उसमें और ऐड हो जाते हैं तो आपका जो खाना 42 डेज, नहीं सॉरी 10 डेज के बाद बोला ना, जो खाना आपका 32 डेज चलने वाला था वो खाना अब सिर्फ 24 दिन चलेगा। तो आपको बताना है कि इनिशियली कितने मैन रहे होंगे। तो इसमें कुछ नहीं है कि जैसे आपने बोला पहले कोई भी m नंबर ऑफ मैन रहे होंगे, तो फूड आपका 42 डेज के लिए चल रहा होगा। तो वही m नंबर ऑफ मैन के लिए अगर आप आफ्टर 10 डेज देखोगे, आफ्टर 10 डेज जब आप देखते हो तो कितने दिन के लिए बचता है 32 डेज के लिए होकर बचता है। लेकिन हुआ क्या, वो 32 डेज की जगह जब इसमें 30 लोग और ऐड हो गए तो वो खाना जो है वो 32 की जगह क्या हुआ 24 दिन चल पाया सिर्फ। तो अब आपको ये तो पता नहीं है कि यहाँ पर m का वैल्यू क्या था, लेकिन देखना आप इनवर्स मल्टीप्लायर से ये इतने प्यार से निकलेगा। आप देखो 32 से 24 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लायर हुआ है 32 इंटू 24/32, ये होता है 3:4। तो अगर नंबर ऑफ डेज में 3:4 मल्टीप्लाई हुआ है तो मैन पावर में क्या मल्टीप्लाई होगा 4:3। 4:3 m इंटू 4/3। और 4/3 का मतलब क्या होता है कि 1/3 से बड़ा है। 4/3 का मतलब होता है इंक्रीज्ड बाय 1/3। और उसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है इन्होंने 200।
200 मैन। अगर 1/3 का वैल्यू 200 मैन है तो होल का वैल्यू क्या रहा होगा? 200 इंटू 3। इनिशियली कितने मैन रहे होंगे? 600। 600 मैन रहे होंगे। पर सर आपने एम क्यों लिया दूसरी बार भी? 200 प्लस क्यों नहीं किया उसमें एम में आफ्टर 10 डेज? अरे हमें m का वैल्यू नहीं पता था, हम यहाँ मल्टीप्लायर से ड्राइव कर रहे हैं जागृति। ये फ्रैक्शन वाला चैप्टर नहीं है ना कि हम इसे प्लस से कर सकते हैं। मैं ये भी कर सकता है कि m प्लस 200 जो है, अगर m प्लस 200 जो है आपका m इंटू 4/3 है, तो बात तो वही हुआ ना कि 1/3 से इंक्रीज हो रहा है, उसी का वैल्यू 200 है ना। इस ये जो निकल के आया आपका 4/3 का मतलब क्या होता है? 1 प्लस 1/3। अगर ये 1 वाला m है आपका तो 1/3 बढ़ रहा है और इसी का वैल्यू 200 है, तो 3/3 का 600 हो जाएगा। देखो एक तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसको बताना कितने लोग एग्री करते हो। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर टू सेम थिंग। लोग बोलते हैं आर टू डिफरेंट थिंग, मैं बोलता हूँ सेम थिंग है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर सेम थिंग। कितने लोग एग्री करते हो आप में से? हाँ इशिता बताओ। आयुषी, शायद हाँ ये क्या नाम, श्रेया सर और स्क्रीन चला गया आपका। श्री नहीं चला गया? स्क्रीन जूम लिखा आ रहा नहीं? हाँ हाँ जूम दिखा वही है। मैंने वही ओपन किया हुआ है मैंने अभी। हाँ, मतलब मैं बोला कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आर सेम थिंग्स। तो जैसे जागृति वगैरह तो मेरे से पर्सनली भी इंटरेक्ट कर चुके हैं ये लोग कोचिंग में आके, तो इन्हें समझाया था अच्छे से। आप लोगों को भी बताता हूँ, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेम थिंग इसलिए होते हैं कि जब आप बोलते हो मल्टी, मैं स्लाइड पे जाता हूँ, जब आप बोलते हो 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 मत करो, छोटा सा नंबर करते हैं, 5 इंटू 3 बोलते हो तो होता है 15। तो 5 इंटू 3 का मतलब होता है 5 को 3 बार ऐड करना, तो 15 ही बनता है ना। हाँ अगर आप बोलते हो 15 इंटू 12 180 होता है, 15 को 12 बार ऐड करना भी तो 180 ही होगा ना। जैसे 5 इंटू 10 बोलता हूँ मैं, 50 होता है मेरा। 5 इंटू 10 50। अगर मैं बोलता हूँ 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50, तो मैं साथ में ये भी तो बोलता हूँ कि 5 रुपए के अगर मेरे पास 10 कॉइन्स हो अगर, तो वो भी तो 50 रुपए बनेंगे ना। तो कॉइन्स का हम कौन सा मल्टीप्लिकेशन थोड़ी करते हैं, उनको आपस में पिघला के थोड़ी मिलाते, ऐड ही करते हैं ना। तो ये चीज़ है। अब इस वाले क्वेश्चन में हमारे जितने भी मल्टीप्लायर वाले कंसेप्ट चल रहे हैं ना, इनवर्स मल्टीप्लायर वाले, हम हर एक क्वेश्चन में क्या बना रहे हैं? मल्टीप्लायर बना रहे हैं। इसलिए हम एडिशन अवॉइड किया। अदरवाइज मैं ये भी लिख सकता था कि m प्लस 200 है ना। अब बात उससे वही आती कि मेरा 4/3 मल्टीप्लायर आ रहा था, वो आता 1 प्लस 1/3। अगर इसको मैं m कंसिडर कर लेता तो 1/3 का वैल्यू 200 हो जाता है ना। तो इस तरह से होगा ये। चलिए नेक्स्ट, ये बोलता है 4। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, आप लोगों को लगेगा ये अलग ही एक पजल है। बोलता 4 women and 4 children start working together. How many days will they need to paint a house completely? If 3 women alone can paint the house in 18 days and 6 children too alone can do the same in 18 days. मतलब ये बोले 4 वुमेन और 4 चिल्ड्रन ने एक घर को पेंट करना शुरू किया, तो उनको कितना दिन लगेगा उसे पेंट करने में? अगर 3 वुमेन अलोन करती है तो 18 डेज लगाती है, और 6 चिल्ड्रन अलोन करते हैं तो 18 डेज लगाते हैं। तो ऊपर वाले जो 4 वुमेन और 4 चिल्ड्रन है उनको कितना टाइम लगेगा? अब देखो अगर आप इसको ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स के वे से जाओ ना, तो इसमें तो बहुत सारी इक्वेशन बनाना सिखा देते हैं मैथमेटिशियन जो होते हैं। और मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, अगर 3 वुमेन
अलोन 18 डेज में कर रही हैं, और वहीं पर 6 चिल्ड्रन भी उसको 18 ही डेज में कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 वुमेन इज इक्वल टू 6 चिल्ड्रन। ये क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ठीक है। अब आप क्या करो, ये जो ऊपर आपको 4 वुमेन 4 चिल्ड्रन गिवन है ना, इसको या तो चिल्ड्रन बना लो या फिर वुमेन बना लो। आप क्या बनाना चाहोगे, चिल्ड्रन की वुमेन? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन बना लेते हैं। तो ये जो 4 वुमेन है, हर एक चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन एक वुमेन के इक्वल है ना, ये रहा। 2 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 1 वुमेन, इसका मतलब होगा 4 वुमेन वुड बी इक्वल टू 8 चिल्ड्रन। 8 चिल्ड्रन तो ये हो गए, 4 ये हो गए। इसका मतलब कितने चिल्ड्रन हो गए, 12। तो मैं बोल सकता हूँ कि 12 चिल्ड्रन ने काम करना शुरू किया। सॉरी, सर नहीं समझ आया। ये जो मैंने ऊपर लिखा 3 वुमेन इज इक्वल टू 6 चिल्ड्रन, हाँ तो मैं बोल सकता हूँ 1 वुमेन इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रन। हाँ ठीक है। तो जब मैंने 4 वुमेन को चिल्ड्रन में कन्वर्ट किया तो 4 इंटू 2 करूँगा ना मैं। हाँ हाँ ठीक है, अब ठीक समझ है, आया। तो 8 ये हो गए, और 4 वो खुद है ही चिल्ड्रन, तो हो गए 12। अब जब आप चिल्ड्रन से कर रहे हो तो आपको मल्टीप्लायर भी चिल्ड्रन से देखना पड़ेगा। क्या आपको देखना पड़ेगा, अगर ये 6 चिल्ड्रन मिलके अगर 18 दिन में करते हैं, इसका मतलब आप बोलोगे अगर 6 चिल्ड्रन आपके 18 दिन में किसी काम को करते हैं 18 डेज में, तो 12 चिल्ड्रन कितने दिन में करेंगे? ये डबल हो रहा है ना। 9 दिन में। इसको आप अगर वुमेन बनाते, एक बार वुमेन बना के भी कर लेते हैं। इसी को अगर आप वुमेन बनाते तो 4 तो वुमेन है ही, प्लस में ये 4 चिल्ड्रन कितनी वुमेन के इक्वल होते हैं, 2 वुमेन के। तो इसका मतलब ये होता कि टोटल वुमेन बन जाते 6। 6 वुमेन का यहाँ दे ही रखा है। 3 वुमेन अगर 18 डेज में कर रही हैं, 3 वुमेन अगर 18 डेज में करती हैं, तो 6 वुमेन कितने में करेंगी, इंटू 2 बाई 2 9। और आपका आंसर दोनों ही केस में सेम आएगा, चाहे आप इसको चिल्ड्रन बनाओ चाहे आप इसको ह्यूमन बनाओ। सर ये तो हमने इनवर्स प्रोपोर्शन वाले मेथड लगाए हैं ना, उधर डबल हुआ यस, इधर हाफ हो गया। हाँ, ये आपको इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं लगाना। ठीक है। ओके सर। और इवन बैंडे वाला भी लग जाएगा, लेकिन उतना कैलकुलेटिव क्यों बनना है हमें ना। उसमें यही होता है कि 6 चिल्ड्रन अगर 18 दिन में करते तो 18 इंटू 6 करते 108 करते, है ना। तो उस 108 को 12 से डिवाइड करते तो 9 आ जाता। ऐसे 18 इंटू 3 करते तो 54 हो जाता, और उसे 54 को 6 से डिवाइड करते तब भी 9 आ जाता। तो वो उससे भी जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आया है ठीक ठाक सा। एक कहावत एक स्कूलों में हमारे चला करती थी ना, कि अगर एक शर्ट को सुखाने के लिए 1 घंटा लगता है तो 10 शर्ट को सुखाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? तो हम बोलते थे 10 घंटे, 1 घंटे। लेकिन उसको भी 1 ही घंटा लगता है। पर ये ऐसा नहीं है, पर वैसे ही टाइप का कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। बोलता 20 फिशरमैन कैन कैच 20 फिश इन 20 मिनट। एज पर दिस, हाउ मैनी फिश कैन 400 फिशरमैन कैच इन 6 hours and 40 minutes? देखो ये जो है ना, देखने में जितना आसान लगती है ना ये प्रॉब्लम, ये उतनी ही डिफिकल्ट भी है ये प्रॉब्लम ना। हमको बहुत आसान सा लगता है कि ये बड़े आराम से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है ये। देखो आप इसको ध्यान से करना, मैं जो स्टेप बता रहा हूँ वो फॉलो करना। 20 फिशरमैन है, ठीक है, 20 फिश कैच करते हैं 20 मिनट में, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ यही 20 फिशरमैन
1 मिनट में कितना कैच करेंगे एक फिश? भाई अगर 20 मछुआरे 20 मिनट में 20 मच्छियां पकड़ते हैं तो वही 20 मछुआरे अगर 1 मिनट में तो एक ही पकड़ रहे हैं ना, ठीक है। और अगर इसको भी अगर मैं एक बना दूं, अगर एक फिशरमैन होगा, फिशरमैन 1 मिनट में कितना पकड़ेगा ये? 1/20। ठीक है ना? यहाँ तक अगर क्लियर है तो बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ अगर ये कंफ्यूजन है तो। कुछ नहीं, मैं सिर्फ इसको सिंपलीफाई करते जा रहा हूँ। 1/20 की होगा। फिर क्या होगा? 1/20 अगर 20 मछुआरे एक मच्छी पकड़ रहे हैं तो उसमें से एक मछुआरे का कंट्रीब्यूशन तो 1/20 का होगा ना। अच्छा ठीक है। समझते हो ना? जैसे अगर एक 120 kg के एक फिश है, अगर 20 फिशरमैन मिलके उसको पकड़ रहे हैं 1 मिनट में, तो अगर उसके आप 20 हिस्से करोगे तो एक बंदे को तो 1 kg मिलेगा ना, 20 kg का। हाँ 1/20 मिलेगा। तो अब इससे मुझे पता चला कि एक फिशरमैन 1 मिनट में 1/20 फिश पकड़ता है। और यहाँ पर फिशरमैन कितने? 400। तो 400 फिशरमैन का अगर मैं देखता हूँ तो 400 फिशरमैन 1 मिनट में कितनी पकड़ेंगे? 1/20 इंटू 400, ये हो जाएगा 20। बोलो ये भी क्लियर है? नहीं सर। मतलब मैं बोला एक मछली पकड़ने वाला 1 मिनट में अगर 1/20 फिश पकड़ता है, ठीक है, और उसके जैसे अगर 400 लोग हो जाते हैं तो हर 400 आदमी 1/20 पकड़ेगा ना। हाँ हाँ ठीक है। इसलिए मैंने 1/20 इंटू 400 कर दिया। और 400 क्वेश्चन में भी दिया है, इसीलिए हाँ, आपने और इन सब, हाँ 400 क्वेश्चन में दिया ना, क्योंकि मुझे 400 फिशरमैन का बताना है ना। तो उन 400 फिशरमैन ने 1 मिनट में कितनी मछलियां पकड़ी? 20। और मुझे बताना कितने मिनट का है? 6 hours and 40 minutes. 6 hours 40 मिनट होता है 400 मिनट बेसिकली। 6 घंटे में 360 मिनट प्लस 40 मिनट, 400 मिनट हो गया। तो अगर ये 1 मिनट में 20 मच्छियां पकड़ रहे हैं तो 400 मिनट में कितनी पकड़ेंगे? 400 फिशरमैन 400 मिनट में कितनी पकड़ेंगे? 20 इंटू 400 तो 8000। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, आपको इंडिविजुअल निकाल लेना होता है पहले एक का। फिर जब आपको पास एक का मिल जाता है ना, जैसे 1 फिशरमैन 1 मिनट में कितनी फिश पकड़ेंगे, तो आपने वो निकाल लिया। उसके बाद क्वेश्चन की डिमांड देखो क्या बोल रहा है वो। क्वेश्चन की डिमांड है कि वो 400 फिशरमैन की बात कर रहा है, तो आपको 400 फिशरमैन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग बनाओगे। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर अलग हो गए हैं। बोलता 4 मैट व्यूअर्स कैन व्यू 4 मैट्स इन 4 days at the same rate. How many mats would be won by 8 mats viewer in 8 days? ये आप बताओ, जस्ट 1 मिनट में बता दो। लेट्स सी, यहाँ तक क्लियर है सबको?
4 मैट व्यूअर 4 डेज में 4 मैट बनाते हैं, तो 4 मैट व्यूअर 1 डे में 1 मैट बनाएंगे। ठीक है, अब इसने बोला 8 मैट व्यूअर अगर, तो 8 डेज में कितना बनाएंगे? तो अगर मैं इनको 4 से अगर 8 बना दूं, तो अगर 8 मैट व्यूअर एक दिन में कितना बनाएंगे? 2 मैट। हाँ। अगर 4 मशीन आपकी एक दिन में 1 मैट बना रही हैं, तो 8 मशीन 2 मैट बनाएंगी एक दिन में। और यही 8 मशीन जो है वो 8 दिन में कितनी बनाएंगी? 2 × 8 16। ठीक है, तो ये शायद आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। जस्ट सिंप्लीफाई करो, 1 पे लेके चले जाओ, फिर क्वेश्चन के हिसाब से देख लो वो क्या पूछ रहे हैं। एक ही है जैसे, if 7 spiders make 7 webs in 7 days, then 1 spider will make 1 web in how many days? ये तो और इजी है। 7 स्पाइडर 7 डेज में 7 वेब बनाता है। ठीक है, तो 7 स्पाइडर 1 डे में 1 वेब बनाएगा, तो 1 स्पाइडर 1 डे में कितना बनाएगा? 1/7। बस ये देखिए, बोलता है 54 टॉय मेकर्स कैन प्रिपेयर 36 टॉयज पर डे। 54 टॉय मेकर्स हैं आपके पास, और ये क्या कर रहे हैं? 36 टॉयज पर डे बना रहे हैं। अब अजय वांट्स टू मेक 416 टॉयज। हाउ मेनी टॉय मेकर्स शुड ही एम्प्लॉय टू गेट द जॉब डन इन 16 डेज? अब ये कहता है कि उसको अगर 16 दिन में 416 टॉयज चाहिए, तो उसको कितने लोग एम्प्लॉय करने पड़ेंगे? अब इसमें क्या किया करो, जैसे अगर 54 लोग मिलके 36 टॉयज बना रहे हैं, तो एक कितने में बनाएगा? एक टॉय मेकर कितने टॉयज बनाएगा पर डे? 36/54, तो कितना होगा? 2/3। तो एक टॉय मेकर एक दिन में 2/3 ऑफ टॉय बना रहा है। ठीक है, तो यही एक टॉय मेकर कितने दिन काम करना है इनको? 16 दिन। 16 दिन में कितना बनाएगा? 16 × 2/3, और ये होता है 32/3। ठीक है, तो इससे इनको पता चला कि एक टॉय मेकर जो है वो 32/3 बनाएगा 16 दिन में। और टोटल इन्हें बनाने कितने? 416। तो इनको क्या करना पड़ेगा? 416 डिवाइडेड बाई 32/3, and this would be equal to 416 into 3/32। बताओ इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 32 या 96 13 39 39 टॉय मेकर चाहिए उसको। ठीक है, हाँ ये देखो, 4 women and 3 women finish a job in 6 days। मतलब 4 men and 3 women किसी काम को 6 डेज में पूरा करते हैं। वेट,
चलिए बोलते 4 men and 6 women can finish a job in 6 days. उसके बाद बोलते 5 men and 7 women can do the same in 4 days. 5 men and 7 women can do the same in 4 days. अब देखो या तो एक नॉर्मल सा वो है कि आपको दो अलग डेटा गिवन है और दोनों डेटा करेक्ट है, और इन डेटा से आपको इस क्वेश्चन को फर्दर बढ़ा के ये बताना है कि 1 मैन एंड 1 वुमेन को कितना टाइम लगेगा उस काम को फिनिश करने में। ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हो कि अगर मैं ये नंबर ऑफ डेज जो है उनको अगर मैं सेम कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ मैन और वुमेन का डिफरेंस पता चल जाएगा ना। तो आपको करना क्या है, इन दोनों को ना सेम बनाओ। अब सेम बनाने के लिए होगा क्या कि आप 6 और 4 का कॉमन मल्टीपल क्या बनता है, 12। लेकिन समस्या ये है कि अगर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके ज़्यादा करोगे तो बात जैसे यहाँ इंटू 2 करते हो तो हाँ, मैन 12। पावर में यहाँ हाफ करना पड़ेगा ना आपको। हाँ, तो इसका 1.5 बच जाएगा, उसका 2 बच जाएगा। यहाँ अगर आप इंटू 3 करते हो तो यहाँ आपको 1/3 करना पड़ेगा, तो 7 का 1/3 करोगे तो ये बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करो, इसको 12 ना बना के दोनों को अगर एक एक बना लो तो भी तो काम चल जाएगा ना, है ना। अब एक बनाने के लिए यहाँ आपने क्या मल्टीप्लाई किया है, 1/6। यहाँ क्या मल्टीप्लाई किया, 1/4। तो अगर यहाँ 1/6 मल्टीप्लाई है तो इनमें क्या मल्टीप्लाई होगा, दोनों में 6। यहाँ 6 मल्टीप्लाई कर दो तो आप बोलोगे 24 मैन एंड 18 वुमेन कैन डू ए जॉब इन 1 डे। वैसे यहाँ 4 मल्टीप्लाई करो, 20 मैन एंड 28 वुमेन कैन डू द सेम जॉब इन 1 डे। अब देखो जब ये सेम हो गए ना, अब आपको ये पता चल जाएगा कि मैन आपके कितने कम हो रहे हैं, 4, और वुमेन आपकी कितनी बढ़ जा रही है, 10, है ना। तो इससे आपको एक चीज पता चलेगी कि 4 मैन इज इक्वल टू 10 वुमेन। सिर्फ ये निकालने के लिए हमने इनको सेम किया था ताकि मुझे इन दोनों की एफिशिएंसी पता चल जाए कि 4 मैन इज इक्वल टू 6 वुमेन, सॉरी 10 वुमेन। तो इससे क्या होगा, 1 मैन इज इक्वल टू 2.5 वुमेन। 2:5 का रेशो आएगा। एक तो यहाँ तक का इंफॉर्मेशन मेरा हो गया, ठीक है। 2 पे भी तो रख ही सकते हैं ना, 2 मैन। नहीं रख सकते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 1 का ही निकाल ले रहा हूँ ना। अब शुरू में सबसे स्टार्टिंग में आपको डेटा दिया था 4 मैन एंड 6 वुमेन कैन डू द जॉब इन 6 डेज। अब आपको पता चला कि 1 मैन इज इक्वल टू 2.5 वुमेन। अब आप क्या करो, या तो सबको वुमेन बना लो या फिर सबको मैन बना लो, जो ऊपर डेटा में आपको गिवन है इनिशियली, ये वाला ये जो आपको गिवन था 4 मैन एंड 6 वुमेन 6 डेज में कर रहे हैं, या तो आपको मैन बना लो इनको या वुमेन बना लो। बताओ क्या बनाना चाहोगे, वुमेन बना लेते हैं। तो 4 मैन कितनी वुमेन के इक्वल होंगे, 4 इंटू 2.5, तो ये हो गया 10 वुमेन और 6 ये वाली है, तो ये हो गया आपका 16 वुमेन कैन डू ए जॉब इन 6 डेज। अगर 16 वुमेन काम कर रही हैं तो 6 डेज में जॉब पूरी करती हैं। और क्वेश्चन में पूछा क्या, 1 मैन एंड 1 वुमेन कितने में करेंगे। तो आपको जब यहाँ पर आप वुमेन से सॉल्व कर रहे हो तो इनको भी तो वुमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना इनको। तो 1 मैन एंड 1 वुमेन कितना बनेगा, 2.5 2.5 प्लस 1 3.5 ना।
आप बताओगे अगर 16 वुमेन किसी काम को 6 दिन में करती है पूरा, 6 डेज में पूरा करती है, बताना है कि 3.5 वुमेन उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। तो 16 को 3.5 बनाने के लिए मल्टीप्लायर 3.5 बाई 16, यही मल्टीप्लायर होगा ना। यहाँ मल्टीप्लायर इनवर्स हो जाएगा 16 बाई 3.5। बताओ कितना होगा इसका। थ्री पॉइंट फाइव 27 समथिंग आ रहा है। कहीं कैलकुलेशन में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई ना पीछे। हाँ मैंने उल्टा कर रखा है। हाँ चलो हम एक बार दूसरे वाले से लगा के देखते हैं, वेरीफाई हो नहीं जाएगा। मेरा गलत है, मैंने उल्टा कर रखा है। एक बार हम दूसरे वाले से, मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ है, तो हम दूसरे वाले से करके देख लेते हैं, ये वाले से 5 men and 7 women वाले से। ठीक है, तो ये बोलता 5 men and 7 women can do a job in 4 days। तो मैंने बोला था 5 men को वुमेन में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी हो जाएंगे 12.5, है ना, प्लस 7 इन 4 days। 12 और 7 कितना होता है, तो 19.5 वुमेन 4 days में पूरा करती हैं। और यहाँ पर कितनी वुमेन बननी थी 3.5, ये वाली ना 1 man and 1 woman। तो यहाँ पर आपकी वुमेन बननी है 3.5 वुमेन कितने दिन में करेंगी। तो यहाँ मल्टीप्लायर क्या होगा 3.5 बाई 19.5, तो यहाँ इनवर्स हो जाएगा 19.5 बाई 3.5। बताओ कितना आ रहा है। ये सेम अगर आ रहा है 27 समथिंग आ रहा है तो यही आंसर होगा 4 इंटू 19.5 बाई 3.5। नहीं कुछ तो गड़बड़ है इसमें, यहाँ अलग आंसर आ रहा है। ये आप उल्टा कैसे आ रहा है रेशियो आपका, रेशो बोलो। मुझे नहीं आ रहा। मतलब कि इसको सीधा सीधा देखे तो 4 इंटू 3.5 बाई 19.5 नहीं होगा। अरे नहीं भाई, 19.5 को 3.5 अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ 3.5 बाई 19.5 बनाते हो ना मल्टीप्लायर, और यहाँ उसका इन्वर्स करते हो। समझ रहे हो। एक बार इसमें देखते हैं कि गड़बड़ तो नहीं हुआ है, गड़बड़ तो नहीं हुआ है। ये ना कोई छोटी सी एक गलती हो जाती है ना इस क्वेश्चन अगर में। 19.5 वुमेन 4 डेज में कर रही है तो 1 वुमेन कितने डेज में करेगी। उतना मत सोचो ना, ये सीधे बताओ ना, इन्वर्स है। 1 का बताओ पहले। अब तो 4 बाई को कर दो 19.5। तो 1 का 4 बाई 19.5 होता है, तो फिर 3.5 का निकालने के लिए उसमें इंटू 3.5 करेंगे। तो फिर भी रेशियो अलग हो जा रहा है, और फिर वो अलग क्यों आ रहा है। अभी तो इसको रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। फिर याद रखना 4 men 3 women 6 डेज में कर रहे हैं, 5 men and 7 women 4 डेज में। क्या करते हैं फ्रेश क्वेश्चन। वेट, 4 men and 3 women in 6 days। ठीक है, 5 men and 7 women in 4 days, ये बोला था ना। तो हमने क्या करा, इन दोनों को सेम बनाया, 1 1 बना लिया। तो 1 बनाने के लिए यहाँ 1/6 होगा, तो यहाँ मल्टीप्लायर जो है वो 6 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 24 मैन एंड 18 वुमेन कैन डू ए जॉब इन 1 डे। यहाँ पर मल्टीप्लायर 4 होगा, तो यहाँ आप बोलोगे 20 मैन एंड 28 वुमेन कैन डू द सेम जॉब इन 1 डे। इससे आपको ये पता चला कि जब नंबर ऑफ मैन 4 कम होते हैं तो नंबर ऑफ वुमेन आपको 10 बढ़ानी पड़ती है। तो यहाँ से मुझे पता चला 4 मैन इज इक्वल टू 10 वुमेन, तो 1 मैन वुड बी इज इक्वल टू बाई 4 इज इक्वल टू 2.5 वुमेन। यहाँ तक हमारा करेक्ट था। अब मुझे बताना 1 मैन एंड 1 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले हमने वुमेन बनाए थे, इस बार हम मैन बना के देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपको 4 मैन एंड 3 वुमेन कैन डू ए जॉब इन 6 days। ठीक है, तो हमने बोला था, हम कह रहे थे हम वुमेन ही बनाते हैं इनको। तो 4 मैन कितनी वुमेन के इक्वल होंगे? 10 वुमेन के इक्वल। ये हो गए 10 वुमेन प्लस में 3 वुमेन, 6 दिन में कर रही हूँ। ठीक है, मैंने बोला 1 मैन और 1 वुमेन को बनाने के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, 1 मैन इज इक्वल टू 2.5 वुमेन प्लस में 1 वुमेन इज इक्वल टू 3.5 वुमेन ही बन रहा है अभी तक। तो इससे मुझे पता चला कि अगर 13 वुमेन किसी काम को 6 days में पूरा करती हैं तो 3.5 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगी। उसके लिए हमने क्या करा था, मल्टीप्लायर 3.5 बाई 13। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 13 बाई 3.5। अब सही आएगा दोनों में आंसर। तो ये हो गया 78 बाई 3.5, और 78 बाई 3.5 कितना होता है? 22.28 ना। ये बेसिकली आएगा 22/7 डेज। ये यहाँ पर आ गया से 22। अब जब ये आंसर जो इधर आ रहा है ना मेरा, वही आंसर दूसरी इक्वेशन में भी आना चाहिए, 5 मैन और 7 वुमेन वाले में भी। इसको भी हम करके देखते हैं तो वेरीफाई हो जाएगा हमारा। तो उसमें उसने बोला 5 मैन, पहले वाले में कैलकुलेशन गलती ये थी, एक जगह 27 आंसर आ रहा था, एक जगह 22 आ रहा था। 5 मैन एंड 7 वुमेन कैन डू ए जॉब इन 4 days। 5 मैन को वुमेन बनाओगे तो 12.5 वुमेन हो जाएगी प्लस 7 इन 4 days, मतलब 19.5 वुमेन 4 days में अगर पूरा करते हैं तो 19.5 को 3.5 अगर आप बनाओगे तो मल्टीप्लायर 3.5 बाई 19.5 ही होगा वो बाई 19.5। यहाँ मल्टीप्लायर हो जाएगा 19.5 बाई 3.5। करो इसको करना जरा, 4 हाँ इंटू सर वही आ रहा है 22/7। हाँ तो आपका फिर ठीक है आंसर, फिर यही है 22/7 डेज। किसी एक से भी कर देते हो ना तब भी हो जाता है। मैं तो सिर्फ वेरीफाई करने के लिए, हमारा कैलकुलेशन पीछे कुछ गड़बड़ हो गया था ना क्वेश्चन में, उस वजह से किया था सर। ये हो गया। एक ये देखना, बोलता है 20 मैन कंप्लीट 1/3 ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days। अगर आपके पास 20 मैन काम करते हैं और वो 1/3 ऑफ वर्क पूरा करते हैं इन 20 days। सबसे पहली चीज तो पूरा निकाल लो, कंप्लीट होल वर्क कितने में करेंगे? 60 में कंप्लीट जो करेंगे वो 60 days में पूरा करेंगे काम। अब बोलता है हाउ मेनी मोर
men should be employed to finish the rest of the work in 25 more days. उसने क्या करा, 1/3 तो 20 दिन में कर दिया, यानी कि बाकी कितने दिन का काम बचा है कि अगर 20 मैन काम करते हैं तो बाकी कितने दिन में फिनिश करेंगे, 40 डेज में रिमेनिंग वर्क जो है, ठीक है। लेकिन मालिक चाहता है कि इसको 25 दिन में कंप्लीट करो। 25 दिन में कंप्लीट करने का मल्टीप्लायर क्या बनेगा, 40 इंटू 25/40 जो होता 5/8, तो यहाँ इसका इन्वर्स हो जाएगा 20 इंटू 8/5, ये हो जाएगा 32 मैन। तो कितने और एक्स्ट्रा चाहिए, 12 मैन। ये हमेशा ध्यान रखना, मोर बोला है उसने, कई बार 32 ही आंसर कर देते हैं इसमें ना, ऑप्शन में भी होता है वो 32 जो है। तो हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका जो है वो मोर पूछा है कि कितने मैन एम्प्लॉयड होने चाहिए, वो पूछा है, ठीक है। क्लियर है ये सबको? हाँ। वन लास्ट क्वेश्चन आपको मेरे, जैसे बोलता है इफ 5 men और 9 women can do a piece of work in 19 days, in how many days will 3 men and 6 women do the same work? अब इसमें आप क्या करते हो, इस 5 men और 9 women का सीधा सीधा मतलब होता है 5 men इज इक्वल टू 9 women। तो मैं बोलता हूँ 1 man वुड बी इक्वल टू 9/5 women, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको मैन में कन्वर्ट कर लो, तो आप बोलोगे ये टोटल 3 मैन प्लस 6 वुमेन कितना होगा, 3 मैन होंगे इसमें प्लस में 6 इंटू 9/5 9/5 होगा कि 5/9 होगा? 5/9 होगा। यस 5/9 होगा, क्योंकि हम इसको मैन में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। तो 1 वुमेन इज इक्वल टू 5/9 मैन है, अगर तो वुमेन को अगर मैन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 6 इंटू 5/9 होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 10 10/3 प्लस 3 इधर है, इसको ऐड कर दो, ये कितना बनेगा 19/3। अब पता चल रहा है कि 19/3 मैन का हमें बताना है। तो अगर मैं बोलूँ कि 5 मैन किसी काम को 19 डेज में पूरा कर सकते हैं एज पर द क्वेश्चन, ये रहा ना 5 मैन इन 19 डेज, ठीक है। तो आपको बताना है कि 19/3 मैन कितने दिन में करेंगे। तो 5 को 19/3 बनाने के लिए मल्टीप्लायर क्या रखते हैं हम, 5 इंटू 19/3 इंटू 1/5, ये होगा ना। तो ये मल्टीप्लायर हो जाएगा 19/15, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लायर हो जाएगा 15/19, इसको कट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 15 डेज। ठीक है, क्लियर है सबको ये? अगर यही चीज जैसे मैंने वुमेन से किया ना, अगर इसी चीज को आप सॉरी मैन से किया है ना, इसी को आप वुमेन से भी करोगे तब भी हो जाएगा। बोलो कुछ तो बोलो। हाँ सब क्लियर है। ये समझ आया अच्छे से ये वाला? हाँ आप इसको वुमेन से ना खुद से ट्राई करना, बस उसमें सिर्फ क्या होगा, आपको ये जो मैंने मैन में कन्वर्ट किए थे ना, इसको वुमेन में कन्वर्ट करना सिर्फ। उसमें आप क्या करोगे, 3 इंटू 9/5 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा, 27/5 10 में 6 हो जाएगा, इनको ऐड कर दो, हो जाएगा 6 पंजे 30, 57/5 27/5
इतने वुमेन से कराना है आपको, तो आप बोलोगे अगर 9 वुमेन आपकी 19 डेज में करती हैं तो 57/5 वुमेन कितने में करेंगी? तो मल्टीप्लायर क्या होगा? 57/5 इंटू 1/9। तो बेसिकली मल्टीप्लायर हो गया 57/45। वहाँ मल्टीप्लायर क्या होगा? 19 इंटू 45/57, ये आ गया 15 आपका। डेज हमेशा आपके सेम आने चाहिए, आप चाहे मैन से कर रहे हो चाहे आप वुमेन से कर रहे हो, ठीक है। एक एक चीज और आपको बोलूंगा मैं, छोटा सा, जो 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन होता है ना, जैसे ये बोल रहा था, मैंने बोला था ना कि जैसे मैं बोल रहा हूँ सपोज करो 100 लोग हैं या 120 लोग, 120 मैन है, वो 100 ग्राम पर डे का कंजम्पशन करते हैं और उनके लिए 1 मंथ का फूड अरेंजमेंट है 30 डेज का। तो आप क्या करते हो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो टोटल यूनिट निकालने के लिए। तो टोटल यूनिट निकालने के लिए कितना हो जाता है? 120 इंटू 100 करते हो, इंटू 100 इंटू 30, ये कितना हो जाएगा? 12 या 36 और 4 जीरो और, तो ये हो गया 3,60,000 टोटल यूनिट, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपके नंबर ऑफ मैन जो है वो 100 हो जाए और कंजम्पशन जो है आपकी वो 80 ग्राम से करने लगे, तो कितने दिन के लिए फूड चलेगा आपका ना? तो आप क्या करते हो, 100 इंटू 80 करते हो पहले, तो 100 इंटू 80 कितना होता है? 8,000। और 8,000 को जब आप 3,60,000 से डिवाइड करते हो, 3,60,000 डिवाइडेड बाई 8,000, 3 जीरो 45 डेज आ जाता है। इसको ना एक बार ना, जब 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन हो ना, इसको एक बार ना इनवर्स प्रोपोर्शन से करके देखना आप लोग, ठीक है। ओके सर। मैं सिर्फ ऐसे खुद ही दिमाग मार रहा हूँ कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है कि होगा, बट लेट्स ट्राई। जैसे पहले ना 2 का बनाओ, इनका मैन और उसका, इन दोनों का होगा सर। हो जाएगा ना। हाँ। जैसे 120 मैन है, इससे 100 हो जाते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या मल्टीपल वो चल रहा है, 5/6। तो इसका ना आपको डेज के साथ बनाना पड़ेगा क्योंकि ये ग्राम में आपको गिवन है ना। तो अगर ये 120 मैन का 5/6 है तो डेज कितने हो जाएंगे? 6/5, और 6/5 कितना होता है? 36 डेज। मतलब अगर 100 मैन है तो उसको 36 डेज के लिए खा सकते हैं, ठीक है। अब एक तो ये हो गया, दूसरा आप अब कंजम्पशन के साथ बना लो। पहले 100 ग्राम की कंजम्पशन थी, अब 80 ग्राम की रहेगी। तो अगर ये कितना हो गया 4/5, तो इसको 5/4 कर दो, 36 इंटू 5/4 इज इक्वल टू 45 डेज। अभी अभी सोचा मैंने कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। हाँ ठीक। तो उसमें आपको 2 अलग इन्वर्स लगाने पड़ते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली जो आपका मैन इंटू कंजम्पशन इंटू डेज वाला जो है, बेसिकली मैन डे आवर्स वाला जो कंसेप्ट है आपका, वो आप लगा सकते हो बड़े आसानी से। तो आई होप आज वाले आपको बहुत सारे वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चन थे, और इसी टाइप के क्वेश्चन जो चेन एंड रूल आप सुनते हो एक चैप्टर में, वो सब इसी टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं।
कि सबका अलग अलग एफिशिएंसी को आप कैसे मर्ज करते हो, है ना, और उनसे किस तरह से काम कराते हो। फिर क्वेश्चन को ना बहुत ज़्यादा स्प्लिट फॉर्म में देते हैं ये लोग ना, कंफ्यूज ज़्यादा करते हैं। तो पहली बात ना, एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए ही क्वेश्चन के प्लेटफॉर्म तक पहुंचना ही जो है ना, इसमें एक अलग ही टास्क हो जाता है हमारा ना। बाकी तो बात की बात है। अब जैसे 120 मैन 100 ग्राम पर डे 30 डेज के लिए, अगर हम टोटल यूनिट बनाने के लिए नहीं सोच पा रहे हैं ना, तो इसमें इक्वेशन ही बनाते रह जाते हैं हम लोग ना। ठीक है, बाकी आप लोग